तो देवर्षि नारद जी विंध्याचल पर्वत के यहाँ आए। विंध्याचल पर्वत ने बड़ा उनका आदर किया, बड़ा मान किया। तत्रैव पूजितस्तेन बहुमान पुरासरम। ये बात हमारे और आपके लिए, हमारे घर आवे कोई तो उसका आदर करो, भले दुश्मन भी क्यों ना आवे, उसका अति सम्मान होना चाहिए। उसको देख करके मुस्कुरा जाए, रहने को जगह दें, भोजन की व्यवस्था करें, अपना भाग्य समझें कि आपके यहाँ कोई आए। शहर में तो ही आप रहना जब आपके ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों की शुश्रूषा कर सकें आप। गांव के लोग बड़े शहर में यदि किसी का इलाज कराने के लिए जाएं तो ये नहीं सोचते हैं कि उस होटल में हम रहेंगे, वहाँ हम मरीज को भर्ती करके हम वहाँ रोक लेंगे, हम वहाँ रुक जाएंगे। ये तो वो कभी सोचते ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, अरे वो भैया हमारे यहाँ का वो केशव चाचा रहता है ना वहाँ पे, हमें काहे की चिंता है, मरीज भर्ती हो जाएगा, हम वहीं नहाएंगे, वहीं भोजन करेंगे, हमें काहे की चिंता है। अब कोई मरीज को लेके आया, मरीज को एडमिट कराया और केशव चाचा ने केवाड़ी बंद कर ली। इतनी उदारता दिखाइए, खुद भूखे रह लीजिए, खुद भले ही बाथरूम में सो जाना, लेकिन दरबारे पर आने वाले अतिथि के लिए कभी कपाट बंद मत करना। ये तो सोचना ही नहीं है कि घर छोटा है कि बड़ा है, नहीं सोचना। अपना घर तो हमारे लिए इंद्र की अमरावती से भी सुंदर है। और वैल्यू लोगों के घरों की नहीं होती, वैल्यू इंसान की दयालुता की होती है, उसकी विनम्रता की होती है। किसी ने मुझे कहा, महाराज जी आपको बुलाने का तो बड़ा मन होता है, लेकिन छोटी सी टिप्परिया है, छोटा सा घर है, लाज लगती है। आप बड़े बड़े घरों में जाते हैं, पता नहीं आप क्या समझेंगे। तो मैं उन्हें कहता हूं कि आपके छोटे घर को देख करके भी सच मानिए हमें लगेगा कि हम करोड़पति की हवेली से भी अच्छी जगह पर चल के आ गए। ऐसा तो मन में कभी सोचना ही नहीं। मेरी टूटी फूटी कोठरिया से आपका घर तो लाख गुना बढ़िया है। मैं क्या, कोई भी हो, आपकी इमारतों को देख करके, आपके पानीपत के पर्दों को देख करके यदि कोई महात्मा खुश होता है तो मुझे ये नहीं लगता। आपकी जो विनम्रता है, आपकी जो सहजता है, आपकी जो सरलता है, उसको देख करके उसे आनंद आता है। कितना बढ़िया। हाँ, हम ऐसे घरों में गए कि चारपाई बिछाने को उस घर में जगह नहीं थी। इधर हम बैठे हैं, इधर उस दीदी का घर वाला बैठा है, इधर दीदी बैठी है, सामने दो बच्चे बैठे हैं। इतना आनंद आता है, यह लगता है कि पता नहीं कौन सी स्वर्ग भूमि में आकर के बैठ गए। ऐसी ही कुछ बातें इन ग्रंथों में कही गई हैं कि आगंतुक लोगों को देख करके प्रसन्न हो जाए। आज विंध्याचल पर्वत की आंख में आंसू आ गए। विंध्याचल पर्वत रो पड़े, कहा गुरुदेव मेरा घर आज धन धन हो गया, मेरा जीवन धन धन हो गया। आप बता रहे, याद रखना, बसंत आता है तो प्रकृति खिलती है, ये तो आप सबको पता है। बसंत आता है तो प्रकृति खिलती है, और संत आते हैं तो संस्कृति खिलती है। संत का आना बहुत शुभ है, जीवन बदलता है। महाराज दशरथ की देहली पर विश्वामित्र आए थे। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव मेरे जीवन में कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि आप आए हैं। महापुरुष का आगमन कभी खाली नहीं जाता, और विश्वामित्र का आगमन ही था। घर में बड़ी बढ़िया सी 4 बहुएं चल करके आई महाराज के घर में, शांति रूपी सीता चल करके आई। यही कारण आगमनो तुम्हारा। पूछा, आपका आगमन किस लिए हुआ है? मेरे लिए कुछ सेवा का मौका मिल जाता तो आपकी बड़ी कृपा होती। घर में जो आते हैं उनको देख करके मुस्कुरा जाइए।
बहू का भैया भी आवे तो खूब मुस्कुराइए, ऐसे उसको लाड कीजिए जैसे अपने बच्चों को लाड करते हो। नहीं तो बहू के भैये की बैलू होती नहीं है, जहां जब भतैया बन के आता है तब बैलू होती है उसकी। क्योंकि संसार बड़ा चालाक है ना। बहू का भैया आया माल टाल लाया, वो भतई बन गया है, फिर तो देखो लस्सी लो, फिर तो ठंडाई लो। इतना तो बढ़िया डुकरिया अपने बेटे को भी नहीं पूछती, उस दिन बहू के भैया को पूछती है, और लला अकेले आए हो, घरवाली नहीं आई, तुम तो बहुत अच्छे हो, हमारा तो भाग्य ही खुल गया, तुमसे रिश्तेदारी जोड़कर। उसको पता है बड़ाई न करेंगे तो रात्रि को कटौती कर देगा देने में। ये डुगरियां बड़ी होशियार है। उसका आदर तो हर रोज होना चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहू ने आके कहा, माँ जी ये लोग घेवर आया है। तो उसने पूछा कहां से आया है, तो उसने कहा मायके से आया है। तू 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 इसमें से गंध आ रही है, मेरी नाक फटी जा रही है, हटा 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 हटा, तेरे यहाँ से तो सब चीजें सड़ी सड़ाई आती हैं, हमें पता है, हम तो हर साल ही देखते हैं। तब बहू ने कहा, माँ जी मेरे मायके से नहीं, आपके मायके से आया। थाल हाथ में ले लिया, अरे बिल्कुल देसी घी का है, कितना बढ़िया है, इसको देख के तो देवता की भी जीभ पर पानी आ जाएगा। वाह डुकरिया अम्मा मेरी। ज्यादा तरह से यही होता है, ऐसा मत करिए। प्रसन्न चित्त जीवन जी के तो देखिए आनंद हो जाए। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। ग्रस्त तो तब ही बढ़िया है, आने वाले लोगों के लिए आदर मिले, और संत तब ही बढ़िया है जब जीवन में ज्यादा से ज्यादा त्याग हो उसके जीवन में, तब ही बढ़िया। तो आज विंध्याचल खड़े हुए गुरुदेव नारद के चरणों में गिर पड़े, चरण धोए, जल का सब जगह छिड़काव किया। अभ्यास नहीं है महात्मा के चरण का चरणोदक लेने का, तो उस जल को आंखों से लगा लीजिए, आंखों के दोष समाप्त हो जाएंगे, उसको इग्नोर मत कीजिए। और वो आचमन तब ही करें जब अंदर से श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के चरणोदक लोगे तो कल्याण तो नहीं करेगा, अपराध और लगवा देगा। चरणोदक तब ही ले जब श्रद्धा है। सिर्फ दिखाने के लिए चरण नहीं धोए जाते। हमने केवट की कथा पढ़ी है, चरण धोने में तो केवट इतना पीछे पड़ गया है, भगवान ने मना किया, वो कहता है नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, चरण तो धोएंगे। चरण धोए भी और चरणोदक लिया भी, जो बचा अपने घर में केवट की घरवाली ने उसका छिड़काव भी किया। बड़ी महिमा है उसकी। तो बचा हुआ जल विंध्याचल पर्वत ने सब जगह उसका छिड़काव किया, गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। और ततः स आगतो विंध्य नगेशम मुनि सत्तमम तत्रैव पूजितस्तेन बहुमानः पुरःसरम् मयि सर्वं विद्यते च न्यूनमहि कदाचन इति भावं समास्ताय संसितो नारदाग्रत। कहा गुरुदेव मैं अहंकार को छोड़कर आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। नारद जी के सामने वो खड़ा हो गया। तन्मानम तदा श्रुत्वा, कहा कि मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताइए कि पर्वतों में इस समय सबसे ज्यादा आदर सम्मान कौन से पहाड़ का है, कौन से पर्वत का है? बिंद कहता है तस्वत्ता नारदो वाक्य ब्रवीश महामुनि। विंध्याचल पर्वत ने ऐसा कहा तब देव श्री नारद जी जवाब देते हैं, कहते हैं कि कौन सा ज्यादा सम्मान पा रहा है, पहाड़ पर्वत? यद विद्यते त्वयि सर्वमहि मेरुच्चतरः पुनः। इस समय पर्वतों में सबसे ज्यादा यदि किसी का सम्मान है तो सुमेरु पर्वत का है। देवश्य विभागोश्य तवास्तस्पटदाचन, स्वयं देवता सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। सुमेरु पहाड़ की परिक्रमा करने की बड़ी महिमा है, गोवर्धन पहाड़ की परिक्रमा करने की बड़ी महिमा है, और कामदगिरी पहाड़ की भी परिक्रमा करने की बड़ी महिमा है।
गिरिराज की परिक्रमा करने से वंश वृद्धि हो जाती है। कामदगिरी की परिक्रमा करने से पुरखे तर जाते हैं और सुमेरु पहाड़ की परिक्रमा करके देवलोक पहुंच जाते हैं, स्वयं का कल्याण हो जाता है। सुमेरु पहाड़ की इतनी बड़ी महिमा। तो एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा, हम और आप सुमेरु पहाड़ की परिक्रमा न लगाने जा सकते न लगा सकते, लेकिन बृहद धर्म पुराण में एक बड़ा अच्छा सा उपाय बताया है। यदि यह हम कर लें तो एक ही बार में सुमेरु पर्वत की 7 परिक्रमा लगाने का फल मिल जाता है। बात बड़ी छोटी सी है, प्रभाव बहुत ज्यादा है। यदि कलकत्ता में 2 दिन का आपने बेलपत्र महात्म्य सुना हो तो आपको बिल्कुल याद होगा। आज भी जो कलकत्ता में बेलपत्र महात्म्य सुनाया था उसका डी लाइव चला है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। तो बृहद धर्म पुराण में यह वर्णन है, जो लोग मध्याह्न के समय में 1 लोटा जल उसमें दूध डाल करके बेल वृक्ष की जड़ों में चढ़ा देते हैं, 1 घी का दिया जला के बेल वृक्ष की 1 परिक्रमा लगा देते हैं, उन्हें सुमेरु पर्वत की 7 परिक्रमा लगाने का फल मिल जाता है। मध्याह्न का समय, दोपहर का समय, मध्याह्न का समय होता है 11:48 से 12:12। ये प्रमुख 24 मिनट का है। फिर तो उसको आप 11 बजे से 1 बजे तक मान लीजिए, जो एकदम चीफ है, बिल्कुल एकदम 11:48 से 12:12 का जो समय है, एकदम बिल्कुल प्योर मध्याह्न है। ये लिखने के लायक है, ये टाइम लिख लो आप, काम में आ जाएगा। तो 12 बजे से 12 मिनट पहले और 12 बजे से 12 मिनट के बाद तक, ये 24 मिनट का समय। तो ऐसे समय में यदि किसी ने इस मध्याह्न में बेल वृक्ष की इस तरीके से पूजा करके और 1 परिक्रमा लगा ली है, उसको सुमेरु पर्वत की 7 परिक्रमा लगाने का फल मिल जाता। इसको अभिजित मुहूर्त में माना गया है। इस समय में कोई भी शुभ कर्म करने के लिए पत्रा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभिजित मुहूर्त है और ये रोज आता है। वैसे बहुत ज्योतिषी अभिजित मुहूर्तों को 11:10 से लेकर 12:50, 53 तक भी मानते हैं, लेकिन इसका जो एकदम बिल्कुल बीच का जो गुदगुदा है, ये टाइम है 24 मिनट का है। आइए 2 पंक्तियां और सुना दूं मैं आपको, ये भी बनाई हुई है, कहीं जाइएगा नहीं, बड़ा आनंद हो रहा है। और थोड़ा बीच में गाना पड़ता है, नहीं तो मुझे लगता है कि 7 पहलवान हावी हो रहे हैं मेरे ऊपर, मैं अकेला ये 7 नहीं, थोड़ा सा नहीं, ढोलक मंजीरा बजेगा तो फिर सो जाएंगे। क्यों भाई अन्नू? हमारे यहाँ ब्रज में बड़ा रसिया गाया जाता है और बड़ी फेमस तर्ज है, आपने भी सुना होगा। जमुना किनारे मेरो गाँव सारे आए जाइए, जमुना किनारे मेरो गाँव सारे गाते जमुना किनारे मेरो गाँव सारे आए जाइए। इसी तर्ज पर भगवान महाकाल के चरणों में कुछ पंक्तियां बनाई हैं। ये जितने भी शब्द हैं वो भगवान महाकाल के मुख से निकले हुए हैं। हम भक्तों के लिए वो क्या कहते हैं? उज्जैनी मेरो धाम के भगता आए जइयो, उज्जैनी मेरो धाम के भगता आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो के भगता आए जइयो, उज्जैनी मेरो धाम के भगता आए जइयो।
शब्द सुनिए, उनकी आवाज बोलिए। बिगड़े काम में तेरे बनाऊं, बिगड़े काम में तेरे बनाऊं, तेरे तेरे पीछे आऊं, तेरे तेरे पीछे आऊं, छिपरा जल को लाए कोई नवाई दैयो, गंगा जल को लाए के मोए कोई नवाई दैयो, उज्जैनी मेरो धाम के भक्ता आय जइयो, आय जइयो, आय जइयो, आय जइयो, आय जइयो के भक्ता आय जइयो, उज्जैनी मेरो धाम के भक्ता आय जइयो, उज्जैनी मेरो धाम के भक्ता आय जइयो। हरिहर की जय हो। जय हो। पूरी दुनिया में एक ऐसे भगवान महाकाल हैं जिनकी सवारी निकलती। तो बाबा क्या कहते हैं हमसे? सोमवार को मेरी सवारी, सोमवार को मेरी सवारी, दर्शन कर लो नर और नारी, दर्शन कर लो नर और नारी, धरती पर माता टेक कृपा मेरी ले जइयो। जिस समय सवारी निकले आप जहां भी खड़े हैं ऐसे प्रणाम कीजिए कि माथा जमीन से लग जाए। महाकाल की सवारी का दर्शन मानो रुद्र लोक का दर्शन हो गया। इस समय ये पंक्ति देखिए, धरती पर माथा टेक कृपा मेरी ले जइयो, उज्जैनी मेरा धाम के भक्ता आय जइयो, आय जइयो, आय जइयो, आय जइयो, आय जइयो के भक्ता आय जइयो, उज्जैनी मेरा धाम के भक्ता आय जइयो, उज्जैनी मेरा धाम के भक्ता आय जइयो। जय हो। जो कोई मेरे दर पर आता, जो कोई मेरे दर पर आता, खाली झोली भरने जाता, हरी झोली भरने जाता, कौशिक मेरा मेरा दास। क्या कह रहे भगवान महादेव महाकाल? एक कौशिक मेरा दास साथ में ले आइयो, कौशिक मेरा दास साथ में ले आइयो, उज्जैनी
के भगता आय जइयो उज्जैनी मेरो धाम के भगता आय जइयो उज्जैनी मेरो धाम के भगता आय जइयो उज्जैनी मेरो धाम के भगता आय जइयो आय जइयो आय जइयो आय जइयो आय जइयो के भगता आय जइयो उज्जैनी मेरो धाम के भगता आय जइयो उज्जैनी मेरो धाम के भगता आय जइयो भोले उज्जैनी मेरो धाम के भगता आय जइयो उज्जैनी मेरो धाम के भगता आय जइयो आय जइयो आय जइयो आय जइयो आय जइयो के भगता आय जइयो आय जइयो बोलिए महादेव बाबा की जय महाकाल भगवान की जय चौथे सोमवार की जय 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 श्री राधे श्याम। तो देवसी नारद जी ने कहा कि सुमेरु पहाड़ की इतनी महिमा क्यों है? तो कहते हैं वो नारद जी ने कहा कि देवेश्वप विभागेशन तवास्ति कदाचन विद्यते त्वयि सर्वमहि मेरु रुच्यतरः पुनः। मेरु की सुमेरु की आज महिमा इसलिए है क्योंकि उसने भगवान शिव को पूजा, उसने भगवान शंकर की पूजा की है। जो भगवान महादेव की पूजा करते हैं पूरी दुनिया में उनका आदर बढ़ जाता है, उनका सम्मान बढ़ जाता है। और एक बात और अद्भुत बताऊं, शिव की पूजा करने से जन्म पत्री के जितने दोष हैं प्रतिकूल हैं वो सब अनुकूल हो जाते हैं। इससे करे भगवान शंकर की आराधना करो। ऐसा कोई देव नहीं है, एक भी देवता ऐसा नहीं है जो भगवान शिव का प्रदोष न माने, प्रदोष पूजा न करे। ऐसा कोई निशाचर नहीं है जो शिव का पुजारी नहीं है। और अंदर से ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है जो भगवान महादेव के प्रति श्रद्धा न रखे। अंदर से, बाहर से तो पूजने में थोड़ा उन्हें अपनी संप्रदाय का डर लगता है। उन्हें डर लगता है हमारे गुरुजी पूजते नहीं, हम महादेव को पूजेंगे, उनको पता लगेगा तो पता नहीं क्या नहीं कर देंगे। गुरु होता है भगवान को पूजने के लिए, पुजवाने के लिए। और भगवान की पूजा के लिए तो मन में कोई भय होना ही नहीं चाहिए। उसमें तो आप निडर होकर के भगवान का पूजन कीजिए। तो कह दिया कि तुम भगवान शिव की पूजा करो। इति निश्चित मनसा शंकरम शरणम गतः। भगवान महादेव की शरण में जाओ। यहाँ बड़े युवा बच्चे बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं। आप कितने भी जल्दी में मैया कितने पैसा लगेंगे शांत होने के? फ्री में हो जाएगी। इतना तो आप कीजिए, जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो जहां आपका घर में मंदिर बनाए उन्हें मत्था टेक करके जाइए, उन्हें प्रणाम करके जाइए, सब काम बनेगा। रामायण में एक चौपाई है, इसको बोलकर घर से जाइए, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहां भी पहुंचे तब एक चौपाई बोलिए। चढ़ी रथ सिय
सहित दो भाई बन को चले अवध सिरना। चलते समय से राम जी जिस समय जा रहे हैं वनवास के लिए, उस समय की चौपाई है। जब आप अपने ऑफिस पहुंच जाएं, अपनी गंतव्य यात्रा पूरी होती है, अंदर प्रवेश करते हैं, तब यह बोलिए प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। एक बार शास्त्र के सिद्धांत पर चल के देखे, तुम्हारे सिगरे काम फटाफट फटाफट फटाफट। थोड़ी दिक्कतें तो आ सकती हैं, लेकिन सफलता आपकी जन्म पत्री में होगी, लिखी होगी, सफलता आपके पक्ष में होगी। दुनिया नास्तिकता की तरफ भाग रही है, लेकिन वो भी युवा बड़े होशियार हैं। ऐसे दौर में, ऐसे समय में भी जो भगवान को पकड़े, जो भगवान को पकड़ेगा संसार की आग से बच जाएगा, और जिसने भगवान को छोड़ दिया उसको इस संसार की आग में जलना पड़ेगा पक्का। धो धो करते ही लंका जल रही थी। रामायण में एक चौपाई लिखा है, बड़ी अच्छी चौपाई है, कि आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, हनुमान जी ने इतनी देर में लंका जला दी। जारा नगर निमिष एक माही, ज्यादा समय नहीं लगा, लंका जल गई, लेकिन एक आदमी बच गया लंका में। कौन बच गया? एक विभीषण करी ग्रहनाई, उलटी पलटी लंका सब जारी। उलट पलट जानते हैं आप? उलटना पलटना। कभी कपड़ा सुखा रहे हो तो पहले इधर से डाला, सूख गया, फिर नीचे से गीला, फिर उसको पलट दिया। तवे पर रोटी बनाते हैं, पहले उसको ऐसे डाला, फिर उसको फिर उल्टा, पलटा उल्टा। तो हनुमान जी ने लंका को ऐसे किया, जलाई लंका, फिर भी एक परिवार बच गया, एक घर बच गया। एक विभीषण कर गृह नहीं। विभीषण के घर में आग नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? लंका के जितने लोग थे वो रावण रावण पुकार रहे थे, लेकिन महात्मा विभीषण हे राम की आवाज लगा रहे थे। दुनिया को पुकारने वाले लोग मरेंगे, जलेंगे, और भगवान के लिए आवाज लगाने वाले लोग ही तरेंगे, वही बचेंगे। इसलिए ईश्वर के नाम पर भरोसा, काम खुद करे, लेकिन कृपा भगवान की समझे। एक भी क्षण ऐसा पल न हो जिसमें भगवान की विस्मृति हो। ईश्वर तो भुलाने के लायक नहीं। सीधी सी बात है, सोने की अंगूठी तुम्हारे पास है तो ये पक्का है इसको बनाने वाला कोई जरूर रहा होगा, नहीं तो ये बनती ही नहीं। ये संसार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है इसका रचयिता जरूर कोई न कोई रहा होगा। इसलिए उसके ऊपर तो हमारा आपका भरोसा होना ही चाहिए। इति निश्चित मनसा शंकरम शरणम ययो। नारद जी ने कहा मन में ये धारण कर लो कि तुम्हें भगवान महादेव की शरण में जाना है। स्थान भी बता दिया, कहा नर्मदा के किनारे पर एक बड़ा अद्भुत स्थान है, और वहां पर तुम जाकर के जप करो, ओमकार शब्द का जप करो, और मिट्टी के शिवलिंग बना बना करके पूजन करो। ये बोल तो जो इंदौर से लगभग 80-85 किलोमीटर आगे है, खंडवा की तरफ, मां नर्मदा के पवित्र किनारे पर विंध्याचल पर्वत यहाँ आए तो इन्होंने पहले तो ओम ओम शब्द का, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अनुष्ठान किया, और इतनी बड़ी महिमा के तपसा ते प्रसन्नोस्मि भक्तानामीप्स सत्प्रदा। ओमकार शब्द से भगवान इतने प्रसन्न हुए, जहां पर विंध्याचल पर्वत तप कर रहे थे उसी जगह पर भगवान महादेव प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा वत्स हमसे वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा यदि प्रसन्नो देवेशा बुद्धिम दे तपस्ताम स्वकार्य साधनिम संभो तम सदा भक्त वत्सल।
हे देवेश, हे शंभु, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाली अभिलाषित मुझे ऐसी बुद्धि दे दीजिए जो बुद्धि आपके चरणों को छोड़ करके कहीं ना जाए। यदि आपको भगवान मिल गए होते तो आप ये नहीं मांगते, आप इंदौर में मकान मांगते बड़ा वाला, गाड़ियां मांगते, घोड़े मांगते, बेटों के लिए बहू मांगते, बेटी के लिए अच्छा घर परिवार मांगते, ये मांगते। लेकिन विंध्याचल पर्वत ने ये कंकड़ पत्थर कुछ नहीं मांगा। वो कहते हैं कि मुझे ऐसी बुद्धि दे दो जो सदैव आपके चरणों में लगी रहे, एक कृपा कर दीजिए। तो भगवान महादेव क्या बोले, यह पाने के लिए मेरे मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा करो। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। तब कहा विंध्याचल पर्वत ने, नहीं जाने तो नहीं दूंगा। क्यों? तुमने बुद्धि मांगी है तो मैंने उपाय बता दिया। कहा भगवान मैंने तो मांगी है बुद्धि, उसके लिए पार्थिव पूजा मैं करूंगा, लेकिन संसार में जिनको पुत्रों की जरूरत है, संसार में जिनको बेटा बेटियों की जरूरत है, संसार में जिनको मकान दुकान की जरूरत है, उनके लिए तो आप यही नर्मदा के किनारे पर बैठ जाइए। भगवान ने कहा मेरा नाम क्या होगा? विंध्याचल पर्वत ने कहा मेरे ओमकार से प्रकट हुए हो, लोग आपको भगवान ओमकारेश्वर के नाम से जानेंगे। तो भगवान ओमकारेश्वर पहले प्रकट हुए और उनके सामने वाले भगवान है जो मिट्टी के पार्थिव पूजा से प्रकट हुए, वो बाद में वो मिलते। ओमकारेश्वर की पूजा करने से संसार के सभी भोग्य वस्तुएं मिलती हैं। पति मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, मकान मिले, दुकान मिले, परिवार मिले, ये तो सब भगवान ओमकारेश्वर देते हैं। ये सगरी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सगरी बातें यहाँ पर लिखी हैं ओम से। इसलिए ओमकारेश्वर भगवान का दर्शन करने से ओम नमः शिवाय मंत्र जपने का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये यात्रा अधूरी रह जाती है जब नर्मदा मैया के दूसरे किनारे पर ज्योतिर्लिंग है, जब उसका दर्शन नहीं होता। इन दोनों का दर्शन करके ही ये एक दर्शन पूरा माना जाता है। तो भगवान ओमकारेश्वर जगत कल्याण के लिए उसी स्थान पर बैठ गए। मम गुण गावते फूल के शरीरा, ध्यान नहीं दे सकता जगद घेरा नैन बहेरा। मम गुण गावते, मम गुण गावते फूल के शरीरा, गद गद घेरा नयन बहेरा। मम गुण गावते फूल के शरीरा, गद गद घेरा नयन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, मम गुण गावत फूल के शरीरा, गद गद घेरा नयन बहेरा। बोलिए शंकर भगवान की, जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। जय हो। तो भगवान की स्तुति करते, कथा सुनते या उनकी पूजा करते आंख में आंसू आ जाए तो समझ लो भगवान हमारी कथा से या पूजा से प्रसन्न है। मुझे विश्वास है कि इस कथा में एक आध बार तो आपकी आंख में भी आंसू आ गए होंगे। मेरी में आ गए तो आपकी में क्यों नहीं आए होंगे। और कथा में भगवत आराधना में नेत्र से अश्रुपात तभी होता है जब हृदय में भगवान स्वयं आकर के विराजित हो जाते हैं।